बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश कंपलसरी जो है इंग्लिश 2 1424 के पेपर्स जो हैं वो तैयार कर रहे थे। ये स्प्रिंग 2019 का एक पेपर है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे पर कि पेपर में किस किस्म के ऐसेज आ सकते हैं और आपने उनको कैसे लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऐसे उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ क्लासिफिकेशन ऐसे ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफ अराउंड 200 to 250 वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको पता हो कि मीडिया क्या होता है। मीडिया जो है वर्ड मीडियम की प्लुरल है। मीडियम जो है ना, लफ्ज़ मीडियम, मीडियम का मतलब होता है ज़रिया, और उसका ही प्लुरल है, उसकी जमा है मीडिया, यानी ज़राए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जो असल में ये मवासलात के ज़राए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है जो आपका मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। और जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया वो है जो प्रिंटेड होता है पेपर्स के ऊपर, जिस तरह अखबारात हैं, रिसाले हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये बुक्स हैं, ये प्रिंट मीडिया होता है। तो इन दोनों पर आपने एक क्लासिफिकेशन ऐसे लिखना है। 200 से 250 वर्ड्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। तो इसको आप नेट से सर्च करके लिख लीजिएगा और शॉर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नेट पे काफ़ी लेंथी होते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जो इजी सेंटेंसेस जो आपके समझ में आ रहे होते हैं उनको आप कर लें, और जो डिफ़िकल्ट होते हैं या लेंथी होते हैं सेंटेंसेस, या जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ में ना आने वाले, उनको आप स्किप करते जाएं। तो पहले हम देखते हैं कुछ और भी एसेज जो इम्पोर्टेंट हैं, पास्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं। ओके, इसके बाद उसने एक पेपर के अंदर ये कुछ दिए हुए हैं एसेज, राइजिंग इन्फ्लेशन, लोड शेडिंग, फ्लड या इंक्रोचमेंट। तो ये अगर आपको याद हो 1423 कोड में मैंने आपको ऐसे एक करवाया था जो कि यूनिवर्सल ऐसे था, मींस के कोई भी अगर सोशल इश्यूज़ आ जाए तो उसमें आप वो फिट कर सकते थे। तो वही वाला याद कर लेना है आपने। मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसका दे दूंगा, वहाँ से आपने देख लेना है। तो राइजिंग इन्फ्लेशन भी आप उसमें लिख सकते हैं, लोड शेडिंग भी लिख सकते हैं, फ्लड भी लिख सकते हैं, और इंक्रोचमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारे सोशल इश्यूज़ हैं वो आप उसी एक ऐसे के अंदर आप लगा सकते हैं। वो अगर आप याद कर लें तो इन सब को आप लिख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और आपने 1423 कोड जो इंग्लिश 1 है उसमें भी आपने वो किया होगा। तो वहाँ से याद करके आपने ऐसे कोई भी सोशल इशू पर आ जाए आपने वही लिख देना है, जस्ट उसमें नेम चेंज कर देना है। अगर राइजिंग इन्फ्लेशन वाला लिखना है तो वहाँ पे ये लिख देना है, लोड शेडिंग वाला लिखना है तो वहाँ पे नाम बस चेंज कर देना है आपने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक पेपर है, अ ट्रिप टू मून, चाँद की सैर या चाँद का सफ़र, उस पर एक लिखें ऐसे। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ लिविंग इन अ सिटी, बिग सिटी, किसी बड़े शहर के अंदर रहने के जो मसाइल हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, ये भी आप उन्हीं सोशल इश्यूज़ में आप लिख सकते हैं। इसके बाद है डू वी रियली नीड मोबाइल फ़ोन्स, क्या हमें वाकई मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है? तो इस पर ऐसे लिखना है। इसके बाद है रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, तो मीडिया वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आ चुका है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये भी वही है, इसमें भी वो दोनों आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसको लाजमी कीजिएगा। और इसके बाद ये वाला जो है वो तो आपका उसी सोशल इश्यूज़ में हो जाएगा। सोशल इश्यूज़ पर जो आपने किया होगा उसी में इसको फिट कर देंगे। बाकी अ ट्रिप टू मून है, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल कोई इसको बेशक आप रहने दें, या अगर करना चाहते हैं तो इसको भी एक नज़र देख लें, बहरहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन्स वाला जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर के अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ही जो है वो इजी सा ऐसे है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सॉरी, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इजी है काफ़ी। ये प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान अगर आ जाएँ तो ये आप खुद से अपने पास से बना कर लिख सकते हैं। अब इतना तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के प्रोविंसेस कौन कौन से हैं। पहले 4 थे, अब 5 हैं, तो उन पाँचों के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो तकरीबन 250 वर्ड्स जो हैं वो आपके बनने चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट पेपर के अंदर है राइट अ क्लासिफिकेशन ऐसे ऑफ अराउंड 250 वर्ड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स
मुख्तलिफ़ स्कूल जो हैं पाकिस्तान के अंदर उस पर ऐसे लिखें तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स सारे जो हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं और फाउंडेशन वाले स्कूल्स होते हैं। सारी किस्में जो हैं वो आपने इसमें लिख देनी है तो आपका ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में वो कह रहा है कि ऐसे लिखें जी को एजुकेशन पर या डेमोक्रेसी पर, इन दोनों में से किसी एक पर आपने लिखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। को एजुकेशन कहते हैं कंबाइन एजुकेशन जो होती है मेल और फीमेल की। इस पर ऐसे लिखें, आपने जस्ट बस इसका तारफ़ लिखना है, उसके बाद इसके फ़वाइद लिखने हैं और नुकसानात कुछ लिख देने हैं। तो ये को एजुकेशन पे ऐसे हो जाएगा। इसके बाद डेमोक्रेसी है जमहूरियत यानी जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है वो डेमोक्रेसी है। तो उस पर आपने ऐसे लिखना है, डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत तारीफ़ लिखनी है कि इसमें हर शहरी के अलग-अलग हकूक़ होते हैं, हर किसी को अलग अपनी इंडिविजुअल आज़ादी जो है वो मुहैया होती है। और इसके बाद कुछ इसके फ़वाइद आपने लिखने हैं और कुछ नुकसानात लिख देने हैं। ठीक है, कि जिस तरह के नुकसानात अब पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं हालात, वो वाली सिचुएशन लिख देनी है। तो ये डेमोक्रेसी है। ओके, नेक्स्ट पेपर के अंदर देखें, ये फिर मीडिया वाला क्वेश्चन आ गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इन मॉडर्न वर्ल्ड, जो जदीद दुनिया है उसके अंदर मीडिया की अहमियत। तो ये सेम वही ऐसे है मीडिया वाला ही, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वो सारा आ जाता है और मीडिया की अहमियत भी उसमें आ जाती है। इसके बाद है वाज ऑलवेज़ एंड इन डिज़ास्टर, जंगें जो है वो हमेशा तबाही पर ही इख्तिताम पजीर होती हैं, यानी जंगों के एंड पे हमेशा तबाही ही मिलती है। एन एजुकेटेड वोमैन एजुकेट्स इंटायर सोसाइटी, या फिर वो कह रहा है कि लिखें कि एक जो एजुकेटेड वोमैन है, जो पढ़ी लिखी औरत है, वो पूरे माशरे को पढ़ा सकती है या पूरे माशरे को पढ़ाती है। तो ये वाला ऐसे भी बड़ा इजी है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। वोमेंस पर, वोमेंस के राइट्स पर, औरतों के हकूक़ पर आ सकता है ऐसे। और मीडिया वाला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, काफ़ी बार आया हुआ है, चेंज हो कर आता है। ओके, नेक्स्ट पेपर में हमारे पास एसेज हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। आलूदगी जो है उसकी अक़साम क्या हैं और उसकी इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या हैं। तो ये बड़ा सिंपल और इजी ऐसे है। इसमें 3-4 किस्में हैं आलूदगी की, पोल्यूशन की, जिसमें वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। ठीक है, शोर की आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी, पानी की आलूदगी, इस किस्म की जो हैं वो पोल्यूशंस हैं। और फिर उनके नुकसानात जो हैं इंसानी ज़िंदगी पर वो आप बता सकते हैं। अब जिस तरह वाटर पोल्यूशन है, पानी की आलूदगी, उससे इंसान जो है अगर पानी पीता है तो बीमारियां पैदा होती हैं, नुकसान होता है उसका। और फिर वो अगर जानवर पीते हैं या पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए उनकी मौत का बायस बनता है। और जो जानवर हैं वो इंसान की खुराक का सबब बनते हैं, तो इसलिए इंसान का फिर भी नुकसान है। इसी तरह हवा की आलूदगी में चंद सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं कि हवा जो है वो अगर आलूदा हो जाए, गंदी हो जाए, तो फिर भी इंसान की सेहत पर बड़े असरात हैं। और इसी तरह आवाज़ की आलूदगी है, शोर जो है वो इंसान का समात को या मेमोरी को बड़ा मुतासर करता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपने इस ऐसे में लिख देनी है। इसके बाद है द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे काबिल यकीन या काबिल याद जो है वो दिन। वो आपने कोई भी लिख लेना है, कोई भी इवेंट कोई एक आपने तैयार कर लेना है जो आपने लिख देना है मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ लाइफ में। इसमें आप माई लास्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट कॉलेज वो लिख सकते हैं। इसके बाद है शुड कॉर्पोरल पनिशमेंट बी यूज़ टू पनिश द चिल्ड्रन, वो कहता है क्या बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जानी चाहिए। तो इस पर भी आप ऐसे बना सकते हैं कि बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। कुछ हज़रात जो हैं वो कहते हैं कि बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और पढ़ते हैं। और कुछ कहते हैं कि बच्चों को सज़ा नहीं देनी चाहिए, जस्ट उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। सज़ा से बच्चे जो हैं वो जी चुराते हैं पढ़ने से। तो ये 3 एसेज थे इस पेपर के अंदर। ओके, नेक्स्ट पेपर के अंदर ये 2 एसेज हैं, माई फादर एज़ आई नो हिम, मेरा बाप जिस तरह का मैं उसको जानता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतने पेपर्स के अंदर नहीं आया, एक आध में ही आया है। इसके बाद है ऑनेस्टी इज़ द ओनली वे टू सक्सेस, कि कामयाबी जो है उसकी
उसका एक ही तरीका है, वो ईमानदारी है। तो ये भी मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेशक आप इसको भी रहने दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेपर के अंदर 2 ऐसेज हैं। इज़ साइंस अ कर्स अ विलेज फेयर, एक गांव में मेला जो लगता है उस पर ऐसे लिखे हैं, और इज़ अ साइंस कर्स। तो ये भी साइंस वाला भी इम्पोर्टेंट है, साइंस की इम्पोर्टेंस पर आ सकता है ऐसे। और विलेज फेयर भी जो है वो आपने देख कर जाना है, इतना ख़ास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपने देख लेना है, क्योंकि ये वाले ऐसे अगर आप करेंगे तो कोई और ऐसे भी आ जाए तो फिर वो भी आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कोई नया आ गया वहाँ पे जो इनमें से ना हुआ, जो आपने पहले ना किया हुआ, तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा होगी। ओके स्टूडेंट्स, जो ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं वो आपने जस्ट कर लेने हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कोई करना चाहें तो लाजमी करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताए हैं वही पेपर में आए, पेपर में और भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताए हैं सिर्फ वही वाले आएंगे, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि 50% चांसेस हैं कि इनमें से आ सकते हैं पास्ट पेपर में से। जिस तरह अब ये मीडिया वाला क्वेश्चन है, मीडिया वाला ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई पेपर्स के अंदर आया हुआ है, तो हो सकता है ये आ जाए, और मे बी ना आए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए अगर ये जो 5-7 ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं, एक जो मैंने आपको बताया है कि आपने सोशल इश्यूज़ वाला करना है, वो तो यूनिवर्सल है ना, सोशल इशू कोई भी आ जाए तो उसमें आप लिख कर लगा सकते हैं। तो इनको जब आप करेंगे तो फिर कोई नया ऐसे भी जो आपने बिल्कुल ना देखा हुआ, ना पढ़ा हुआ, तो वो भी आप कर सकते हैं, उस काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद वहाँ पे हो सकता है इनमें से ही कोई आ जाए, तो आप वो भी नहीं कर सकेंगे। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर के एंड पे अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। अगर लेक्चर में कोई गलती हो गई हो तो उसके बारे में बता दीजिएगा, या कोई और सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।